डिफेंडर वाले गाने को, वो अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं मार बैठूं उसे, मैं पीट दूं। मगहिया जवान कुछ जानते हैं? मगहिया जवान करके हमारा एक गाना हुआ, सोफिया खुरैशी के बारे में आप क्या कुछ बोलिए? बहुत लाजवाब, सैल्यूट सैल्यूट। जिस तरह से डिफेंडर वाला काजल राघवानी का बयान आया है कि भाई से गाय चराने वाले, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, जो भी गीत लिखा या जो गाना गाया है इसको, डिफेंडर वाले गाने को, वो अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं मार बैठूं उसे, मैं पीट दूं। जी। हाँ, क्योंकि कहने का मतलब ना कि वो हमारे मजदूर भाइयों को, जो हमारे चरवाहा भाई हैं, उनको अपमानित करने का काम किया है ऐसे डायलॉगबाजी से। क्योंकि आज हमारी भोजपुरी या मगही या जो रीजनल जो लैंग्वेज है, उसके गीतों को कौन सुनते हैं? ऐसा तो नहीं ना कि इंग्लैंड या अमेरिका में सुनते हैं लोग। वो तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑटो चलाने वाले भाई हैं, ट्रैक्टर चलाने वाले भाई हैं, ट्रक चलाने वाले, बस चलाने वाले भाई हैं, जो हमारे चरवाहा भाई हैं, मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, वही लोग सुनते हैं। तो ऐसे आप हमारे सम्मानित ऑडियंस को आप ऐसे अपमान नहीं कर सकते। इसके लिए मतलब बहुत पापड़ बेला गया है, तब जाकर के ये ऑडियंस हमारे कलाकारों को प्यार आशीर्वाद दे रहा है। और ऐसे अगर कोई उनका अपमान करे तो ये बहुत गलत बात है। मगहिया जवान कुछ जानते हैं? मगहिया जवान करके हमारा एक गाना हुआ करता था जी। कि हियो मगहिया जवान घुसा दो मुंह में कट्टा, वो आपको बिहारी। इसीलिए हम आपसे चर्चा किए कि आपका टाइटल चुरा के रखा है, इसीलिए हम आज चर्चा किए हैं। हाँ, तो जैसे मगहिया जवान करके हमारा गाना बिहारी वुड कंपनी से जी। आया था, बहुत बड़ा हिट हुआ था गाना। पूरा गमछी उमछी बांध के एकदम उतरते थे फोर व्हीलर से। हाँ हाँ, तो वही सब है। मगहिया जवान मेरा गाना बहुत बहुत चला था। इसके लिए हम तमाम जितने भी चाहने वाले श्रोता समाज हैं उनको प्रणाम करते हैं। और जो आप जेल से कुछ दिन पहले आए थे तो बोल रहे थे कि आपका जो बच्चा इसको लिए दूध के लिए पैसा नहीं था, इस पर क्या कुछ बोलिए? होता है, संघर्ष होता है, जीवन है। जो हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, हमें कुछ छुपा करके नहीं रखना आता। हम तो चना बेचने वाले लोग थे, चना बेचते थे, वहाँ से ये लोग उठा करके हमको यहाँ तक पहुँचा दिए। तो हमें जो भी बातें होती है हम इनके सामने रख देते हैं, क्योंकि हमारे लिए भगवान यही है। आज मेरे घर में चूल्हा जलता है तो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से जलता है। तो इनके सामने हम क्या छुपाएं? इनके सामने कुछ नहीं, बस जो बातें हैं दिल में वो इनसे कह देना चाहते हैं। जो बातें थी, मुझे तकलीफ थी उस समय, मैंने कहा था। जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछ के मारा था 26 आदमी को, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? हम बस यही कहना चाहेंगे कि सीमा की जो देश की जो सीमाएं हैं, जो सरहद है, उसको महफूज करने का प्रयास करें प्रधानमंत्री जी। क्योंकि ऐसे आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं हमारे देश में। आप तो कहते हैं कि हम 56 इंच वाले सीना रखते हैं, वो चौकीदार हैं, तो फिर आप इतना दम भरते हैं और दूसरी तरफ जो आतंकवादी है वो सीमा के अंदर प्रवेश कर जा रहे हैं। तो इस पे सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, और प्रयास करना चाहिए कि सीमाओं को और सुरक्षित किया जाए, सरहदों को और महफूज किया जाए। सोफिया खुरैशी के बारे में आप क्या कुछ बोलिए? बहुत लाजवाब, सैल्यूट सैल्यूट। जिस तरह एमपी का जो मंत्री है बीजेपी का, जिस तरह बयान किए हैं, इनको बारे में क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, एक नेता की तुलना कभी भी अपने देश के जवानों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि देश के जवान रियल हीरो हैं। और उनके बाद, देश के जवानों के बाद, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, उनके बाद वाले हीरो हैं, लेकिन फर्स्ट हीरो हमारे देश के जवान हैं। नवादा जिले के मनीष कुमार कुछ दिन पहले शहीद हो गए, इनको बारे में क्या कुछ बोलिए? तेजस्वी भैया भी कल मिलने के लिए आए। सबसे पहले उनकी इस अमृत शहीदी के लिए हम उनके पवित्र आत्मा को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप मर नहीं सकते, आप अमर हो गए। आप नवादा जिले की मिट्टी में जन्म लिया, लेकिन आज आपको पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी चूम रही है। बहुत गर्व होता है।
चलते चलते थोड़ा देशभक्ति गाना गुनगुना दीजिए। अभी आवाज़ आप देख रहे हैं, जी। आवाज़ की स्थिति आप देख रहे हैं, तो हम फिर कभी इंटरव्यू देंगे तो हम आपको सुना देंगे।